एक घने जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक पुराना बोर्ड टंगा था। जादुई झोपड़ी ढाबा, भूखे आएं, खुशियां पाएं। गांव के लोग कहते थे कि रात को उस झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी निकलती है और किसी स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूतिया बावर्ची रहता है। भाग 2, बबलू और उसका सपना। गांव में एक गरीब लड़का रहता था, बबलू। उसका सपना था कि एक दिन वह अपना ढाबा खोलेगा जहां सबको मुफ्त खाना मिलेगा। पर उसके पास न पैसे थे, न ज़मीन। एक दिन बबलू जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे भूख बहुत लगी थी। तभी उसे वही पुराना बोर्ड दिखा, जादुई झोपड़ी ढाबा। वह डरते डरते अंदर गया। भाग 3, बोलने वाले बर्तन और रहस्य। जैसे ही बबलू अंदर पहुंचा, सारे बर्तन अपने आप बजने लगे। खाना तैयार है, थोड़ा नमक डाल दो, गरम पराठे आ रहे हैं। बबलू डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि टेबल पर गर्मागर्म खाना अपने आप सज गया, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी एक मधुर आवाज आई, डर मत बेटा, मैं इस जादुई झोपड़ी की आत्मा हूं। पहले मैं भी एक गरीब बावर्ची था। मैंने लोगों को मुफ्त में खिलाने का सपना देखा था, लेकिन लालचियों ने मेरी झोपड़ी को लूट लिया। अब मैं चाहता हूं कोई नेकदिल इंसान मेरा सपना पूरा करे। भाग 4, बबलू की परीक्षा। आवाज बोली, अगर तुम सच्चे दिल से लोगों की मदद करोगे तो यह झोपड़ी तुम्हारा ढाबा बन जाएगी। लेकिन अगर लालच किया तो सब गायब हो जाएगा। बबलू ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सिर्फ भूखों को खिलाऊंगा। अगले ही पल झोपड़ी चमक उठी। वह अब एक सुंदर ढाबा बन गई, जिसमें हर चीज अपने आप काम कर रही थी। चूल्हा जलना, रोटियां बनना, पानी भरना, सब जादुई था। भाग 5, जादुई झोपड़ी ढाबा मशहूर हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। जो भी भूखा आता, उसे भरपेट खाना मिलता। बबलू किसी से पैसे नहीं लेता था। लोग कहते, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। बबलू बस मुस्कुराता और कहता, यह जादुई झोपड़ी का प्यार है। भाग 6, लालची सरपंच की चाल। लेकिन गांव का लालची सरपंच सोचने लगा, अगर मैं ये ढाबा हथिया लूं तो खूब पैसे कमा सकता हूं। वक्त